इस कहानी की शुरुआत में जैक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने गैराज के बाहर अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और तभी वहां से बहुत सारे ट्रक्स गुजरते हैं जिस वजह से धूल उड़कर उनके खाने में गिर जाती है। जैक की पत्नी खाना अंदर ले जाती है। जैक को अब बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहां के इंजीनियर से कहता है कि तुम अपने ट्रक्स को दूसरे रूट से लाया करो, हमें बहुत परेशानी होती है। इंजीनियर साफ साफ मना कर देता है कि हम ट्रक्स को दूसरे रूट से नहीं ला सकते। वो कहते हैं कि अगर हम दूसरे रूट से ट्रक्स को लाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा डीजल लगेगा, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। जैक की और उन इंजीनियर्स की आपस में झड़प होना शुरू हो जाती है और तभी जैक एक बच्ची के ऊपर गिर जाता है जो इस कंस्ट्रक्शन साइट की ओनर की बेटी होती है। अब जैक को यहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस उसे कहती है कि तुम्हारी टाइल्स की शॉप वैसे भी नहीं चलती, तुम्हें कोई और काम करना चाहिए। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है कि वैसे भी तुम्हारी शॉप को तुम्हारी फादर इन लॉ बेचने वाले हैं, लेकिन जैक कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। वहीं जैक की पत्नी को घर पर दिखाया जाता है जो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि उनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो बार बार अपना मन मार कर सारे के सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर देती है। अब जैक भी घर वापस आ जाता है और वो अपनी पत्नी से पूछता है क्या तुम्हारे पिता हमारी शॉप को बेचना चाहते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि हाँ। जैक को सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे ये बात नहीं बताई थी। जैक घर से निकल जाता है। वो बहुत ज्यादा उदास और परेशान है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता, इसीलिए वो एक बियर शॉप में जाता है जहां पर एक अनाथ लड़की उसके पास आती है जो हमेशा जैक के साथ खेला करती है। अब यहाँ पर माइक नाम का एक आदमी भी आ जाता है जो जैक को परेशान करना शुरू करता है। माइक एक अमीर आदमी होता है जो कभी जैक की पत्नी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने जैक को चुना, इसीलिए जैक को हमेशा परेशान करता है। अगली सुबह जैक जब अपने घर जाता है तो उसे अंदर से कुछ आवाजें आती है जो उसकी पत्नी के पिता की होती है, जो उसकी पत्नी को कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने के लिए भी पैसे नहीं है, तुमने पता नहीं क्या सोचकर जैक से शादी कर ली, अच्छा तो ये होता कि तुम माइक से शादी कर लेती। लेकिन जैक की पत्नी अपने पिता से कहती है कि मैं कभी भी माइक से शादी नहीं करना चाहती थी, मेरी पसंद जैक था और मैंने उससे शादी करके कोई भी गलती नहीं की। जैक को अपनी पत्नी के लिए बहुत बुरा लगता है। अब जब वो अपनी वर्कशॉप में होता है तो उसके पास एक गाड़ी आती है जिसका टायर कील लगने की वजह से पंचर हो गया होता है। गाड़ी का ओनर जैक से कहता है कि मुझे अर्जेंट कहीं पहुंचना है, इसीलिए पहले मेरी गाड़ी के टायर को ठीक कर दो। जैक उसकी गाड़ी के टायर को रिपेयर कर देता है और उससे इस काम के डबल पैसे लेता है क्योंकि उसने उसका काम सबसे पहले यानी कि अर्जेंट में किया था। अब जो उसे पैसे मिलते हैं वो अपनी पत्नी को देता है ताकि वो बिल जमा कर दे। यहाँ पर जैक को एक आइडिया आता है। दरअसल कंस्ट्रक्शन साइट के लिए यहाँ से जितने भी ट्रक्स जाते हैं उनमें बहुत सारा अलग अलग तरह का सामान जाता है जिनमें कीलें भी होती हैं और कई बार कीलें सड़क पर गिर जाती हैं जिससे टायर्स पंचर हो जाते हैं। और अब जैक तय करता है कि वो सड़क पर कीलें रख देगा ताकि गाड़ी के टायर्स पंचर हो और उसके पास गाड़ियां आए। अगली सुबह जब जैक उठता है तो उसके पास एक गाड़ी आती है जिस गाड़ी का टायर उसी की रखी हुई कील की वजह से फटा होता है। अब इस टायर को बदलना है और इसके ओनर के पास कोई भी स्टेपनी नहीं होती, इसीलिए जैक उसकी गाड़ी के टायर को बदलता है जिसके बदले उसे काफी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिससे जैक बहुत खुश हो जाता है। जैक तय करता है कि हर रात को वो ऐसा ही करेगा और अगली रात को भी वो ऐसा ही करता है। वो सड़क पर कीलें खड़ी कर कर रख रहा होता है, तभी उसकी पत्नी उसे देख लेती है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर किसी को पता चल गया तो तुम फंस जाओगे। जैक कीलें रखकर घर वापस आ जाता और अपनी पत्नी को बताता है कि इस रोड से जितनी भी गाड़ियां गुजरती है वो सब की सब कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाती हैं और ये सारे बहुत अमीर आदमी हैं जिसमें से अधिकतर लोग करप्ट हैं, इनके पास ब्लैक मनी है और अगर हमारी वजह से इनकी गाड़ियां पंचर होती है जिन्हें हम रिपेयर करके इन लोगों से अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं तो इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारी जिंदगी स्मूथ हो जाएगी। जैक की पत्नी को जैक के पैसे कमाने का ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन जैक हर रात को इसी तरह से सड़क पर कीलें खड़ी कर कर आ जाता है और जब गाड़ियां उसके पास आती है तो वो उनसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है। धीरे धीरे इनकी माली हालत सुधरना शुरू हो जाती है जिससे जैक की पत्नी का दिमाग भी बदलना शुरू हो जाता है। जहां पहले उसे लगता था कि जैक ये सब गलत कर रहा है, उसे लगता है कि जैक जो कर रहा है वो ठीक है। अब एक दिन जैक के गैराज में कंस्ट्रक्शन साइट की ओनर की गाड़ी आती है। जैक उसकी गाड़ी के टायर को रिपेयर कर देता है जिसके बदले वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है, जो बात उस लड़की को यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट की ओनर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो गुस्से से वहां से चली जाती है। अब रात को दिखाया
जाता है कि जैक की पत्नी भी जैक के साथ सड़क पर कीले रखने के लिए जाती है। वो अपने पति से कहती है क्यों ना हम यहाँ पर कीलों को हमेशा के लिए फिक्स कर दें ताकि हमें बार बार यहाँ पर ना आना पड़े। दरअसल जब भी ये कीले यहाँ पर रख कर जाते हैं तो बड़े बड़े ट्रक्स के गुजरने की वजह से उनके टायर के हवा के प्रेशर से कीले उड़ जाती हैं। इसीलिए हर रात को यहाँ पर इन्हें कीले रखने के लिए आना पड़ता है। जैक अपनी पत्नी से कहता है कि ये सड़क बहुत हार्ड है, यहाँ पर कील को ठोका नहीं जा सकता। उसकी पत्नी उसे एक आइडिया देती है क्यों ना हम ड्रिल मशीन यूज करके यहाँ पर होल कर दें और उसके बाद कील को वहां पर गाड़ दें। जैक को अपनी पत्नी की सलाह बहुत अच्छी लगती है। अब जब ये यहाँ पर कीले रख ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। दोनों के दोनों घबरा जाते हैं। पुलिस इन्हें देख लेती है लेकिन पुलिस को इन पर कोई भी शक नहीं होता क्योंकि यहाँ सड़क पर रात को चोरी करने के लिए या कुछ गलत काम करने के लिए कुछ भी नहीं होता। पुलिस यहाँ से चली जाती है। इन दोनों की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इनके पास अब पैसों की कोई भी कमी नहीं है। वहीं माइक को दिखाया जाता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा होता है और तभी उनमें से एक बताता है कि आज यहाँ पर जैक आया था और उसने जो मेरा कर्जा देना था उसने पूरा का पूरा कर्जा एक ही बार में दे दिया। ये सुनकर माइक बहुत हैरान होता है। उसे शक होता है कि जैक कुछ न कुछ कर रहा है जिस वजह से वो पैसे कमा रहा है। वही रात को जैक और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो ड्रिल मशीन लेकर सड़क पर जाते हैं और वहां पर ड्रिल मशीन की मदद से वो कीलों को फिक्स कर देते हैं ताकि हर रात को इन्हें यहाँ पर ना आना पड़े। दूसरी तरफ हमें कंस्ट्रक्शन साइट की ओनर को दिखाया जाता है जिसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस उससे पूछती क्या तुम्हें किसी पर शक है या कोई ऐसा इंसान है जिसे तुमसे या तुम्हारे काम से कोई भी प्रॉब्लम हो, और तभी उसके दिमाग में जैक का नाम आता है क्योंकि जैक उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर उससे लड़ने के लिए भी आया था। वो पुलिस को बताती है कि जब मैं जैक के गैराज में अपनी गाड़ी का टायर रिपेयर करवाने के लिए गई थी तो उसने मुझसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए थे। शायद वो मुझसे नफरत करता है, इसीलिए बदला लेने के लिए हो सकता है कि उसने मेरी बेटी को किडनैप किया हो। पुलिस को भी जैक पर शक होता है क्योंकि जिस रात को इसकी बेटी किडनैप हुई थी उसी रात को पुलिस ने जैक को और उसकी पत्नी को सड़क पर देखा था और शक की बिना पर जैक को गिरफ्तार कर लिया जाता, उससे पूछताछ की जाती है, साथ ही उसके घर की तलाशी भी ली जाती है। लेकिन जैक के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि उसने उस ओनर की बेटी को किडनैप किया है, इसीलिए जैक को छोड़ दिया जाता है। वहीं माइक को दिखाया जाता है जो एक पुलिस वाले के पास जाता है जो कि उसका दोस्त भी होता है। वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि माइक पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है, मैं उस पर नजर रखूंगा। इसीलिए माइक रात को जैक के गैराज के आसपास अपनी गाड़ी को खड़ी कर देता है और नजर रखना शुरू कर देता है और तभी वो जैक की पत्नी को देखता है। वो देखता है कि सड़क पर वो ड्रिल मशीन चला रही है और जब जैक की पत्नी चली जाती है तो माइक वहां पर जाता है। उसे पहले तो कुछ भी नहीं दिखता लेकिन तभी उसके पैर पर वो कील चुभती है जो जैक की पत्नी यहाँ पर गाड़ कर गई है और अब माइक को सब कुछ समझ में आ जाता है कि जैक किस तरह से पैसे कमा रहा है। अगली सुबह जब जैक की पत्नी शॉपिंग करके निकल रही होती है तो माइक वहां पर पहले से बैठा होता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम और तुम्हारा पति पैसे कैसे कमाते हो और अगर तुम चाहती हो कि मैं बात किसी को न बताऊं तो तुम्हें अकेले मुझसे मिलने आना होगा। जैक की पत्नी को समझ में आ जाता है कि माइक को उनका राज पता चल चुका है। अब जब रात को वो अपने पति जैक के साथ होती है तो जैक से पूछती है कि अगर हमारा राज किसी को पता चल गया तो क्या होगा। जैक कहता है कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो हम ये काम करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जैक की पत्नी उसे नहीं बताती कि माइक को ये पता चल चुका है। अगली सुबह वो जैक को बिना बताए माइक से अकेले मिलने चली जाती है। माइक उनके इस राज के बदले उसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है और जैक की पत्नी को भी उससे समझौता करना पड़ता है। जैक की पत्नी घर वापस आती है। जैक उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। वो कहती है मैं सिर्फ शॉपिंग करने गई थी, लेकिन उसके दिल में एक गिल्ट है कि उसने अपने पति को नहीं बताया और माइक जिसे वो पसंद नहीं करती उसके साथ उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, यानी फिजिकली उसके क्लोज जाना पड़ा। इस बात से जैक की पत्नी बहुत ज्यादा परेशान होती है और पूरी रात रोती रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने पति को धोखा दिया है। अगली सुबह जैक को दिखाया जाता है जो देखता है कि सड़क से एक गाड़ी नीचे उतर चुकी है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और ये एक्सीडेंट उसी कीलों की वजह से हुआ है जो इन्होंने सड़क पर गाड़ी होती है। अब उसे पता है कि यहाँ पर पुलिस आ सकती है, इसलिए जैक वहां से कीले निकालना शुरू कर देता है और तभी जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है उससे एक आदमी बाहर निकलता है। यह आदमी जैक को पहले से जानता है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है। साथ ही ये एक बार जैक के गैराज में अपनी गाड़ी के टायर को रिपेयर भी करवा चुका है, पर अब जब ये जैक को देखता है तो यहाँ से भागना शुरू कर देता है क्योंकि इसी ने कंस्ट्रक्शन साइट की ओनर की बेटी को अगवा किया था जो कि अब भी इसकी गाड़ी में होती है। अब जब यहाँ पुलिस आती है तो देखती
चलती है कि गाड़ी सड़क से नीचे है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट की ओनर की बेटी भी मिल जाती है। सबको ऐसा लगता है कि जैक ने उस बच्ची को बचाया, इसीलिए उसकी बहुत तारीफ भी की जाती है। वक्त बीतता है और अब जैक की माली हालत बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। वो अपनी पत्नी के पिता से गैराज खरीद लेता है, साथ ही वो घर भी जिस घर में वो रहता है अब उसने एक गाड़ी भी खरीद ली है। यानी कि उसकी जिंदगी में जो भी कमियां थी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जल्द ही इन्हीं की कीलों की वजह से एक और एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ड्राइवर को बहुत चोट लगती है और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो जैक भी वहां पर जाता है। जैक को अब बहुत बुरा लग रहा होता है, उसे अपने आप पर शर्म आ रही होती है, उसके अंदर गिल्ट होता है। और जब वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तभी उसके पास माइक आता है। माइक उससे कहता है कि तुम्हें अपने घर पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि सड़क पर तुम्हें कीलें लगानी चाहिए। जैक ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान होता है। अगर माइक को ये बातें पता थी तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताई, जबकि माइक हमेशा से उससे नफरत करता था। माइक की बातों से उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी ने माइक के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। इस बात से उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो घर आता है और घर में आकर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स को और जितने भी पैसे उसके पास होते हैं उन सबको जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि इन पैसों को कमाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत कॉम्प्रोमाइज और बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम इन पैसों को गवाओ। लेकिन जैक का दिल और मन पूरी तरह से टूट चुका है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसकी पत्नी के दिमाग में अब पैसों का लालच है, इसीलिए वो उस काम को नहीं रोकती, बल्कि गराज में वो नए मैकेनिक्स रख लेती है। साथ ही वो अपने गराज को पहले से भी बड़ा कर लेती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैक अब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट के ट्रक को चलाता है, उसी ट्रक को जिस ट्रक से कभी वो नफरत किया करता था। इस कहानी से हमें पता चलता है कि इंसान के दिमाग में कभी भी पैसों को कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे शॉर्टकट की हमें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। जिस तरह से जैक को अपनी पत्नी को, जिसे वो बहुत प्यार किया करता था, उसे खोकर चुकानी पड़ी। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म नेल्ड की। ये फिल्म ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।